हारे और हारे हम तीनों स्टेट्स में हैं, जिसका मुझे बड़ा खेद है और दुख भी है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हम चुनाव हारे। और रजत जी, राजस्थान में 2023 में हमारे यहाँ 200 सीटें विधानसभा की। इस बार हम लगभग 70 सीट जीते हैं इस बार। और जो आपने आरोप लगाया कि मेरी वजह से टकराव है और इल्ज़ाम ये लगाया कि अगर मैं ये करता वो करता सरकार बन सकती थी, तो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ। अगर तो 2023 के परिणाम आपने चर्चा करी, 2013 में हमारे 200 में से 21 एमएलए जीत कर आए थे। तब तो मेरा कोई योगदान नहीं था। उससे पहले 50 जीत कर आए थे। तो ये कहना बड़ा आसान है, और अगर हम चुनाव जीत जाते तो फिर हम क्या बोलते? तो अब आप श्रेय देते हमारे को कि आपने मिलकर लड़े। तो ये जो ऐसा है, इस चुनाव में हमने सब ने मिलकर मेहनत करी और 30 साल से वहाँ पर 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो हम लोगों ने कहा कि इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और हमारे कुछ इश्यूज़ थे, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमने फिर बैठ के बात करी और खड़गे जी, राहुल जी, हम सब बैठे। हम सब ने कहा कि भाई जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। हमने पूरी मेहनत भी करी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वोट प्रतिशत है वो कम नहीं हुआ है। हमारा लगभग 40% वोट है और भाजपा से हम 1.5% वोट हमारी कम आई है इस बार। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव पूरी तरह हारे हैं, हमारा मनोबल नीचे है। ठीक है, हार जीत होती है। हम 70 जीत के आए 200 में से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बीजेपी की बन गई। 3 हफ्ते के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर, उपचुनाव। उस उपचुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार थे उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया। और जब चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस वो सीट जीती 12,000 वोटों से। तो पब्लिक ने 3 हफ्ते के अंदर जनता ने दिखाया कि आप किसी को, वो उम्मीदवार एमएलए बने नहीं थे लेकिन मंत्री बना दिया उनको। फिर भी चुनाव हार गए। हम सब वहाँ कैंपेन करके आए थे और सब नेता गए थे। सचिन जी को आज से नहीं है, जब अशोक गहलोत के बेटे वैभव वो लोकसभा का चुनाव हारे थे तो उन्होंने पब्लिक लिखा था सचिन से पूछना चाहिए ये कैसे हार गया। देखिए, वो उनके जो पुत्र हैं वो मेरे साथ, उनको मैंने अपनी कमेटी में रखा था, हमने काम भी किया था। दुर्भाग्यवश सभी सीट हार गए थे उस टाइम हम लोग। और जो आप कह रहे हैं ये मैंने भी आरोप सुना है, लेकिन ये आरोप आपका नहीं, आरोप उनका है। तो मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ आपके आरोपों का जवाब दे रहा हूँ मैं। लेकिन माय 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना, क्योंकि वो उनकी सीट थी। उस टाइम का अटपटा लगा, और अब जो कहा वो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पार्टी से बगावत करके अमित शाह की गोद में जाके बैठ गए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऐसा मेरे बहुत से विरोधी बोलते आए हैं। और क्योंकि सीज़न भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा लगे हाथ इसको भी आप इसमें आरोप लगा दो। लेकिन हकीकत यह है रजत जी, पिछले 23-24 सालों से मेरी पार्टी ने मुझे जो काम दिया है मैंने उस काम को किया है। और बीजेपी के दांत खट्टे कर किसी ने राजस्थान में किए हैं तो मैंने किए हैं। मैं जब अध्यक्ष था, मैंने कहा ना, हम 21 विधायक जीत कर आए थे 200 में से। 21 से 100 तक हम लोगों ने पहुंचाया। और 5 साल तक जब लोग कहते थे कि बहुमत आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गई, अब सदियों तक कांग्रेस पार्टी दोबारा जिंदी नहीं होगी, तो उन 5 सालों में रजत जी इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, जेलों में गए, लाठी खाई, खून पसीना बहाया, धरने किए, घेराव किया, और पार्टी को जिंदा कर हमने सबने मिलकर उसको सरकार बनाने लायक बनाया। और हमेशा पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारें पार्टियां नहीं बनाती हैं। तो आरोप तो बहुत से लगते हैं, आप भी आज बहुत सारे आरोप लगा रहे हो, लेकिन जनता तय करेगी कि आरोप सही है कि नहीं। आरोप अगर पार्टी के लीडर लगाएं, राज्य के मुख्यमंत्री लगाएं, वो ये कहें कि सचिन पायलट ने अमित शाह और गजेंद्र शेखावत के साथ मिलके एमएलए को मानेसर के रिजॉर्ट में रख लिया। मैंने कहा ना, ये सारे आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लग रहे हैं। हकीकत ये है, लेकिन ले तो गए थे आप 18 में।